नमस्कार। आज जो हम नहीं बात कर रहे थे डुअल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाए, आज उसके कुछ बेनिफिट के बारे में बताऊंगा कि क्यों लागू करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है, क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, या उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मैं फिर बात करूंगा वही जो पिछले बात किया हूँ कि मान के चलिए कि आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल आप एनालाइज कीजिए, काल्पनिक सोचिए। ठीक है, मान के चलो कि आपके दो स्टूडेंट है। ठीक है, आपके दो स्टूडेंट है। कोई स्टूडेंट 8 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ रहा है एक सब्जेक्ट को। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में एक ही घंटा पढ़ा ना। 8 सब्जेक्ट 8 घंटा पढ़ेगा तो एक सब्जेक्ट में एक ही घंटा पढ़ा। और कोई दूसरा स्टूडेंट है और एक सब्जेक्ट को 8 घंटा पढ़ा, तो 8 घंटा पढ़ा हुआ स्टूडेंट और 1 घंटा हुआ पढ़ा हुआ स्टूडेंट, डिफरेंट बहुत आ जाएगा। वह ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगा, और जो एक घंटा स्टूडेंट, मैं नहीं कहा कि ये नहीं पढ़ पाएगा, ये नहीं पुटअप करेगा, लेकिन कर पाएगा। थोड़ा सा इसको समस्या होगी। और जो हमारा एकल सिंगल सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहा है 8 घंटा, वो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरह से, बहुत अच्छे तरह से उसको पुटअप कर पाएगा और कहीं अच्छे तरह से आंसर भी दे देगा। तो हमारे ये कुछ बेनिफिट्स है, उसके बेनिफिट को हम जानेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि तकनीकी क्षेत्र में कैसे, जैसे नहीं होता कि डेवलपिंग के क्षेत्र में आप यही एनालाइज कीजिए कि आपको मोबाइल का ऐप बनाना है। ठीक है, आपको ऐप बनाना है। कोई स्टूडेंट है, वो 5 साल उसके पास एक्सपीरियंस है मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में। ठीक है, और किसी के पास मान के चलो कि 20 साल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब आप डिफरेंट कर लीजिए कौन सही तरीके से, कौन अच्छे तरह से काम। भैया मेरा मानना है कि आपके पास अगर इस भले डिग्री नहीं है, मेरा मानना है कि भले आपके पास डिग्री रहे, स्किल एक्सपीरियंस नॉलेज अगर आपके पास है तो डिग्री की आपकी जरूरत नहीं होगी। तो भाई आप यही सोचिए ना कि 5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे में और 25 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे में कितना डिफरेंट होगा। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हमारा हो, चाहे हमारा एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं अगर ऐसी एजुकेशन लाया जा रहा है एक सब्जेक्ट से, तो हर एक स्टूडेंट खुद में माहिर बनेगा। हम बता दे रहे हैं, अगर आप ऐसा डुअल एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं तो आपके पास सीटें नहीं बचेंगी। आरक्षित सीटें जो आप रखे रहेंगे ना कि भाई 30 सीटें हम इनके डुअल इंजन एजुकेशन पॉलिसी में देंगे, ये नए एनईपी जो अभी जोड़ रहे हैं उनमें देंगे, तो आपके पास सीटें नहीं बचेंगी। ज्यादातर स्टूडेंट का रिक्वायर वही होगा कि भैया नहीं, हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर का ही वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट करना देगा, ना कि वो जाके ग्रेजुएशन, अरे ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसमें क्या नाम से बीएससी करेगा, फिर उसके बाद नीट निकालेगा, फिर एमबीबीएस करेगा। भैया मान के चलो ग्रेजुएशन किया, 3 साल दिया, फिर उसके बाद नीट निकाला, फिर उसके बाद 5 साल 6 साल का एमबीबीएस कोर्स किया, 8 साल आपके पास ये एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट हुआ। ठीक है, 8 साल वो मेडिकल के फील्ड के क्षेत्र में एक्सपीरियंस रखा। और कोई ये एजुकेशन पॉलिसी ला दी जाए कि भैया एक सब्जेक्ट में माहिर होना है, आपको 0 वर्ष से अनंत, जब तक आप लर्न कराया जाए तब तक एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि वो अपना 25 साल होते होते हुए वो 8 साल बस मेडिकल क्षेत्र में दे चुका। 25 साल उसकी एज हो जाएगा, लेकिन 8 ही साल उसमें समय दे पाए। लेकिन जो ये स्टूडेंट है उसका भी एज 25 साल होगा, लेकिन उसका एक्सपीरियंस भी 25 साल होगा। तो ये डिफरेंट देखिए ना हमारे। ये मैं नहीं कह रहा भैया आप इसको पूरी तरह से लागू कर दीजिए, आप डिफरेंट समझिए, बेनिफिट देखिए, इसका जो प्रॉफिट है वो देखिए, तब आप लोग लागू कीजिए। पूरी तरह से मेरे कहने से मत कीजिए, आप खुद पे एनालाइज कीजिए क्यों हम पीछे हैं अदर कंट्रियों के अपेक्षा, क्यों अदर कंट्री विकासशील हो जा रही है और हम क्यों अभी यहीं पे रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ ठीक है, हमारे यहाँ स्टूडेंट एक से एक टैलेंटेड है भाई, आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, अवसर दीजिए ना। आप उन्हें समय कम दे रहे हैं, आप उन्हें 3 साल पढ़ा के ग्रेजुएशन कर देंगे, नहीं भी आप अब कंप्यूटर साइंस में माहिर हैं, आप आर्ट्स में माहिर हैं, आप हिस्ट्री माहिर हैं, आप जियोग्राफी में माहिर हो गए, तो 3 साल वाला स्टूडेंट नहीं माहिर होगा। हाँ पता है उस क्षेत्र में नॉलेज होगा उसको, लेकिन माहिर नहीं हो पाएगा। अगर वही स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में 20 से 25 साल समय दे रहे तो उससे पूछो क्वेश्चन, और माहिर नहीं भाई, वो प्रोफेसर होगा उस सब्जेक्ट का। तो हाँ भैया ये पूरी तरह से डुअल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाए, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमारा रिक्वेस्ट ये है। जो भी हमारी ये वीडियो देख रही है
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उससे हमारा ये रिक्वेस्ट है भैया मेरे मेरे कहने पे मत आइए, आप खुद से इसका बेनिफिट निकालिए इसका। हाँ ये देखिए ना कि क्या इसका बेनिफिट है, क्या हमारा लॉस हो रहा है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट हो रहे हैं, क्या इसका पॉजिटिव आएंगे, आप पहले खुद एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद ये लागू कीजिए। मेरे इकल्ले कहने से आप लागू मत कीजिए, आप पहले खुद पर रिसर्च कीजिए, इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कीजिए, कई समय इस पे दीजिए, और फिर उसका जो फीडबैक हो रहा है उस फीडबैक के अनुसार आप इस पे कल्पना कीजिए, विचार विमर्श कीजिए कि लागू की जानी चाहिए कि नहीं। मैं अपनी वास्तविक बात बताऊं, मैं स्टार्टिंग से ही, मेरी मम्मी कहती थी कि आपको साइंटिस्ट डॉक्टर बनना है, ठीक है भाई। मैं जब 5 वर्ष से 13 वर्ष तक जब मैं हुआ, मुझे यह था भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। फिर जब मैं 6 to 8 में गया, जब तू 6 to 8 में गया तो फिर भी हमारा यही था ड्रीम कि भैया हमें डॉक्टर ही बनना है। 9 to 10 में जब गया तब तक हमारा ड्रीम था कि भाई हमें डॉक्टर ही बनना है। 11 to 12 में गया, वहां पे फिर मैं बायो ही लिया, तब तक मेरा ड्रीम था कि डॉक्टर ही बनेंगे। फिर वहां पे हमसे नीट नहीं निकला, हाथ जोड़ लिए भैया, क्योंकि भाई आपको एक्सपर्ट डॉक्टर बनने के लिए आपको भाई नीट एग्जाम निकालना पड़ता है, हमें समय कम पड़ गया और मैं नहीं बन पाया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें ग्रेजुएशन में लास्ट ऑप्शन यही था कि हमें कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाना पड़ा, मैं बीसीए किया, और फिर उसके बाद बीसीए किया, फिर एमसीए किया, फिर अभी रिसर्च कर रहा हूँ। तो भाई हमारे कुल मिला के ये करने का, हम तो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में 5 साल समय दिए, 3 साल बीसीए, 2 साल एमसीए, तो भैया हम उतना तो माहिर नहीं हो पाएंगे ना कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में। अगर हमको यही स्टार्टिंग से हमें क्या, जब 1 साल के जब क्लास 1 में गया था तभी से हमें कंप्यूटर के बारे में उतना अच्छे से लर्न कराया गया था, उतना अच्छा हमें सिस्टम प्रोवाइड किया गया था, उतना अच्छी हमें स्टडी की गई होता, उतना अच्छा हमें लर्न किया होता, तो कहीं ना कहीं आदमी, मैं प्रोफेसर ना होता था, लेकिन प्रोफेसर से अच्छी नॉलेज हमारे पास होती। हमारे पास समय है लेकिन हमारे पास एजुकेशन सिस्टम जो है वो गंदा है। तो मेरे कहने का सिस्टम है कि भाई जो भी हमारी फैमिली सपोर्ट की, ठीक है अच्छी बात है, उनका भी जो ड्रीम था वो भी अपना किए, हमारा भी जो ड्रीम था हम भी किए। हाँ नहीं निकल पाया वो अलग बात, हाँ 5 साल में नीट नहीं निकल पाया तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन आपको नीट ही निकालना है तो कहीं ना कहीं अगर आप क्लास 1 से नीट उस डॉक्टरेट के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में रुचि रखते हैं तो कहीं ना कहीं नीट कुछ नहीं है यार। आप कक्षा 12वीं में कहेंगे हम नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्या है नीट का क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, ज्यादातर 9 to 12 के सब्जेक्ट से ही उठाता है, यही है वही चीज। आप जब वो चीज 20 साल 22 साल लर्न करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको नीट निकालने की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लेना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। तो हमारे इस वीडियो बनाने का ये पर्पज है, ये मकसद है कि भैया डुअल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाए और पूरी तरह से लागू की जाए। मैं मेरे खुद पे नहीं, आप एनालाइज कर लीजिएगा तब लागू कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।